व्लॉग्स के बाद अगर इंडियन यूट्यूब का सर्वर कोई चीज भर रहा है तो वो है पॉडकास्ट। और खैर भरे भी क्यों ना, आखिर चाहिए क्या होता है एक पॉडकास्ट का चैनल खोलने के लिए? एक लाइट, दो माइक, दो कैमरे और दो लोग जो कभी भी कैसी भी और कुछ भी बात कर ले, बेशक उसका कोई मतलब हो ना हो, कुछ उस बात की जरूरत हो ना हो, बस कर ले। और फिर क्या, एक्शन। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ। हाँ, तो आपने ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं या तो किसी इंस्टाग्राम की रील पर या फिर किसी यूट्यूब के शॉर्ट पर देखा ही होगा। तो मतलब जो नहीं जानता उन्हें बस बता दूं कि ये है अभिषेक कर। और वैसे ये पॉडकास्ट तो नहीं करते, लेकिन ये पॉडकास्ट में फीचर जरूर होते हैं और वहां पे बैठ के ज्ञान देने का काम वो बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। यू सी व्हाट आई डिड देयर? पता नहीं क्या कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर। बैक टू द टॉपिक। इन्होंने इतना ज्ञान दिया है पॉडकास्ट में, मतलब लोगों ने इन्हें इतना बुलाया है अपने पॉडकास्ट पर कि अगर मैं पॉडकास्ट वर्ड भी सर्च करूंगा ना यूट्यूब पर तो कोई बड़ा नाम आए ना, ये जरूर मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं हर बार। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफू। भाई इनका भी सिस्टम बड़ा सही है। मतलब अंबानी जी ने खुद कॉल करते हैं, उन्हें ये भी बताते हैं कि भाई मैंने इस समय, इस घंटे, इस मिनट पर इस बंदे को कॉल करा था और इस बंदे को मैंने वो सब बोला था। नहीं मतलब कुछ भी मतलब खैर इन्हें देख के ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि अंबानी के पीए वगैरह कुछ हैं, और ना ही ऐसा लगता है कि जो सिम अंबानी जी उस समय इस्तेमाल कर रहे थे उस कंपनी के किसी मतलब मैनेजर को जानते हो या फिर कोई वहां के बहुत बड़े हेड हो जो उनकी सारी बातें निकाल ली और पता चल गया क्या क्या बोला है उन्होंने। मतलब बस बैठो ज्ञान दे दो, कुछ ना करो उसके अलावा। बहुत बढ़िया। भारत में एक गांव है, वहां पर आपके पास अगर Hyundai की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, आपके पास फोर्ड की गाड़ी आप लेके जा सकते हो, पर मारुति की गाड़ी अगर लेके गए तो तोड़ फोड़ देते हैं, मार धाड़ देते हैं उस गांव में। पता है क्यों? क्योंकि उस गांव में रावण रुका था और रावण ने काफी अच्छे काम किए थे। और रावण की लंका किसने जलाई थी? हनुमान जी ने। हनुमान जी का दूसरा नाम क्या है? मारुति। कैमरे के आगे कुछ भी बोल देता हूँ, लोगों को क्या ही पता चलेगा, लोग तो बावले हैं एकदम। भाई आपके इस लॉजिक के हिसाब से तो मतलब मेरे घर से थोड़ी दूर पर है बिसरल गांव, जो कि है रावण का ननिहाल एवं उनकी जन्मभूमि। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर मारुति का बिल्कुल अकाल पड़ जाना चाहिए, मारुति तो बिल्कुल खुजनी नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे हर रोज हजारों की तादाद में यहाँ से मारुति की गाड़ी गुजरती है और कोई कुछ भी नहीं बोलता। उसके ऊपर यहाँ पर रावण का जबकि मंदिर भी है और उसके साथ साथ राम जी और हनुमान जी का भी मंदिर है। तो भैया ज्ञान देने से पहले थोड़ा सा ज्ञान खुद भी ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। माइक टाइसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-3, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। समझ रहे हो? 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे। 100 फाइट्स माइक टाइसन ने, भाई माइक टाइसन ने अपने पूरे करियर में 100 प्रोफेशनल फाइट्स भी नहीं खेली है। ठीक है, अब वो बात अलग है अगर आपने उनके जो मतलब प्रैक्टिस में मुक्के चलाते हैं, अगर आपने हर मुक्के को एक मैच में गिन लिया तो बात अलग है भाई, फिर मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। जनवरी में लोग पागल हो रहे हैं कि हमारे देश में एक बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट है। कोल्ड प्ले भी है और उसी के आसपास अभी भी चलते रहते हैं हमारे इधर के जो अचानक से राइज किए हैं। लोगों को ही नाम गेस करने बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं। हाँ, तो उसमें आप खुद देखिए, मैं मानता हूँ वो सिंगर काफी समय से है, मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि वो हर जगह ये वाला साइन क्यों करते हैं। इनफैक्ट वो जो टूर रख रहे हैं उसका नाम भी अगर आप करेंगे तो उसमें मिनाटी लगा हुआ है, ठीक है, बट स्टिल जिस लेवल का सक्सेस एक दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है वो कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन। वाह रे लॉजिक वाह। मतलब भाई कई लोगों को ना ऐसे देख के लगता है कि ज्ञान पेलने की आदत कितनी ही बुरी हो सकती है, मतलब हद ही हो सकती है भाई इस चीज में। तो मतलब एक अच्छे सेटअप में कैमरे के सामने बैठ जाओ, माइक लगा लो, कुछ भी बोल दो, लोगों को क्या है वो तो सच्ची मान लेंगे, उन्हें तो हर बात एकदम बढ़िया लगने लग जाएगी, क्रेजी हो जाएगा एकदम। तो स्वागत है आप सभी का एबी किचन में, और आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं एक अत्यंत स्वादिष्ट पॉडकास्ट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा थोड़ी सी एजुकेशन में, मेडिसिन, फाइनेंस। अब ये सब किसने तुमने लिखा है? ये सब कहा लिखने को मैंने? अगली बार ये सब देखने को मिल गया ना मुझे, सीधे निकाल दूंगा ऐसा बाहर, ठीक है? खैर मैं आपको बताता हूँ असल में हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पर आधा किलो यति, 1 किलो भूत मतलब पाव भर करीब नासा, और चुटकी भर
मैं नाम नहीं बताऊंगा। इन सबको डालिए एक कढ़ाई में, अच्छे से मध्यम आंच पर पकाइए और उसके बाद कहीं भी हक दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो टट्टी बनेगी उसमें पुदीने का स्वाद आएगा आपको, वो भी बहुत ही तगड़ा वाला। खैर वैसे ये जो अजीबोगरीब पॉडकास्ट करने की दिक्कत है, ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं है, ये पाकिस्तान में भी है। आखिर बेटा सीखता भी तो पिताजी से ही। हम क्या करें, सब कुछ तो कर दिया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है अब कि भाई हमने नहीं आना। यार कोई इजाजत नहीं है। देखो लॉजिक से बात करो, बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद मैं इलॉजिकल आदमी, मैं एक्चुअली मोस्ट लॉजिकल आदमी हूँ। आप बगैर लॉजिक के इतनी फेम, इतनी ताकत, इतना पैसा अल्लाह आपको दे ही नहीं सकता, सही हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया वर्ल्ड कप में, इंडिया की। हाँ शोएब भाई बिल्कुल सही बात है, आप ही हो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा लॉजिकल आदमी। तभी तो ना सामने वाले का सवाल समझ पा रहे हो, ना उसे अपना जवाब समझा पा रहे हो। मतलब बस बोलने जाना है, बोलने जाना है। तो जी मसला ये नहीं है कि इंडिया यहाँ आएगा या नहीं, मसला असल में ये है कि अगर इंडिया हमारे मुल्क में आ जाता है और हमें हरा देता है तो बहुत जलीलों वाली हरकत हो जाएगी ये। तो अगर इंडिया यहाँ नहीं आता है और बाहर हमें हराता है तो हमें इस चीज से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या करूं, खैर बैक टू इंडिया। हाँ तो अब आते हैं हमारे प्यारे प्रखर भैया। नहीं वैसे प्रखर भैया का जो सीन है वो ये है कि उनके जो पॉडकास्ट होते हैं वो होते हैं थोड़े फनी साइड पे, लेकिन कई बार उनके ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि असल में हंसना कहाँ है। तो प्रखर भैया इतने प्यारे कि वो खुद ही बताने लग जाते हैं कि कहाँ हंसना है, पर उनका बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो खुद हंसने लग जाती हैं। नहीं भैया वो असल में मेरा भाई उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगें चली गई और फिर बेचारा पूरा का पूरा टूट गया, खुद ही खत्म हो गया। भाई की टांगें टूट के मर गया। ये जोक नहीं था, फनी नहीं थी ये। अच्छा ठीक सॉरी मेरी गलती। उस एक्सीडेंट में मेरे बेचारे पड़ोस वाले अंकल जी, उनके पैर खत्म हो गए, वो बेचारे लंगड़े हो गए, बेचारे बैसाखी के दम पर ही दिए गए। अंकल बैसाखी लंगड़ा के बेटा। ये भी जोक नहीं है। अच्छा दुगुलदा, अब कौन ले आया भाई से? यहाँ में लोग दुगुलदा से सुनने बैठे हूँ क्या? तो बावले हो गए तुम लोग, हमारे यहाँ नहीं होता। Anant did. Give them a Rolls Royce. A Rolls Royce worth 2 crores. That was a It guess. not a Rolls Royce. It was a watch. It was a watch. Which watch? Audrey Mars Piguet. मुझे लगा अब महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस होगी। It was a 2 crore watch. Exactly. हाँ रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ थोड़ी बनती है, घड़ियाँ बनती है उनकी। एडिडास तो बेचारे जूना बनाता है बर्तन धोने का, और नाइकी वो साबुन बनाता है बर्तन धोने वाले कि भाई टिक्की खत्म ना हो जाए, तो बेचारे जाता बनाते हैं। आजकल बाय वन गेट वन फ्री पे मिल रहा है उनका। पोमा कंपनी जो है उसका जो पी है वो पाकिस्तान को रेफर करता है, और प्यूमा का जो पी है वो पैब्लो एस्कोबार का रेफरेंस है। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ। लो भाई फिर आ गए। नहीं इन्हें इतना सारा ज्ञान मिलता कहाँ से है? मतलब इतने खा लिए कहते जीवन में। हमारे देश के बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। हाँ सही तो कह रहे हैं भाई, उनका थोड़ी बेटा है वो। मतलब भाई पॉडकास्ट पे बोल रहे हैं, सही ही बोल रहे होंगे, गलत थोड़ी बोलेंगे माइक के सामने। नहीं मतलब कभी आपने इस बात को सोचा है थोड़ा सा दिमाग लगा के कि जो आपके मतलब फैमिली फॉरएवर या फिर जो सोसाइटी वगैरह के ग्रुप होते हैं उसमें जो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड जाते हैं, इनका सोर्स असल में क्या है? ट्रस्ट मी ब्रो, ना वो थोड़ी है, यही लोग हैं उनका सोर्स। यही कुछ भी ज्ञान पेल देते हैं पॉडकास्ट में, फिर लोग इनके वो जो पार्ट्स उन्हें कट करके रील डाल देते हैं, शॉर्ट्स डाल देते हैं और बूम वायरल बन गई सच्चाई। पॉडकास्ट में बोला है सच ही बोला होगा, झूठे तो हम बावले, झूठे तो हम ही बावले हैं। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। विनीत आज है नहीं, धोखा दे गया है, पता नहीं कब आएगा वापस। और बाकी एडिटिंग मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। खैर अच्छी करता हूँ, मतलब एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है ना कहाँ पे कट लगाने हैं। ऐसा थोड़ी है इन पॉडकास्टर की तरह की मतलब कुछ भी मुंह से गलत अनशर्ट निकल गया और ये सोचा कि क्या ही फर्क पड़ेगा एडिट करने में, क्या मतलब है, उसी को डाल दो। ऐसे नहीं प्रॉपर एडिट होती है हमारे, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।